दो क्वेश्चन आज के थे जो अभी सेशन पे डिस्कस करने वाला हूँ। 50 क्वेश्चंस पोस्ट कर नाविक डीबी एग्जाम के लिए। आप में से जितने भी लोग नाविक डीबी एग्जाम या एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की प्रिपरेशन करो, डेफिनेटली सेशन वॉच कर सकते हो। क्वेश्चन 50 है, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कम से कम 200 क्वेश्चन आपके करा दूंगा। इसी में आपका फुल रिवाइव हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। विद पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या मैंने आपसे पूछा था कि टू विच गॉड द ग्रीक्स डेडिकेटेड ओलंपिक गेम्स, मतलब कि ओलंपिक गेम्स डेडिकेटेड हैं ग्रीक के किस भगवान के लिए। ठीक है, तो केवल 36% कैंडिडेट का राइट आंसर आया है। बाकी सब अगर रॉन्ग हो तो क्या है, अच्छी बात है कि गलत बात है? गलत बात है। ठीक है भाई, कहाँ हो आप? ये आपने राइट का रॉन्ग कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो 36% केवल राइट है। अगर आपने राइट किया तो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड सेकेंड वन इज हियर कि जातीय संसद, जैसे भारत को बोलते हैं ना संसद, ठीक है, तो जातीय संसद किस देश का है? तो जातीय संसद है बांग्लादेश का। जातीय संसद है बांग्लादेश का। ठीक है, जैसे जापान का मैं बता देता हूँ, डाइट करके होता है, जापान का डाइट होता है। ठीक है, तो ऐसे पान खाते हैं, जब पान खाते हैं तो डाइट, ऐसा कुछ। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जितने भी लोग यहाँ पे नहीं हो डेफिनेटली आ जाओ। पहले क्विजेस होते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस धुआंधार होती रहती है, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब देखो मैं बता दूं, टोटल 50 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश पे, लेकिन भाई हिंदी पे तो मैं हूं ना, मैं तो हिंदी पे ही बोल रहा हूं, तो बस काम खत्म ना। तो आप डेफिनेटली वॉच करना, और फुल इंपॉर्टेंट होने वाले 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो 20 क्वेश्चन बट स्पोर्ट्स हैं, क्योंकि स्पोर्ट टॉपिक से डेफिनेटली आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आता ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू विच गॉड द ग्रीक्स डेडिकेटेड ओलंपिक गेम्स, मतलब कि ग्रीक के जो गॉड हैं उनमें से किस भगवान के लिए ओलंपिक गेम को डेडिकेट माना गया था? तो वो भाई जेएस हैं। ठीक है, जेएस जिसे बोलते हैं, जेएस। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये जीस है ना, जो ओलंपिक गेम जो हुए थे आपके स्टार्ट कब हुए थे? 776 बीसी में। 776 बीसी में कहाँ पे हुए थे? माउंट ओलंपिया में। कहाँ पे? माउंट ओलंपिया में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड? भाई मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की बात की जा रही, आधुनिक भारत के। ठीक है, आधुनिक जो खेल स्टार्ट हुए थे वो कब स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे ये पूछा हुआ है। तो देखो डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, वो हो जाएगा 1896 में। कहाँ पे हुए थे? 1896 में। कहाँ पे हुए थे? एथेंस में। ठीक है, एथेंस कहाँ पे? ग्रीक पे। ठीक है, ग्रीक की ही कैपिटल तो है एथेंस। 1896 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द बैकग्राउंड कलर ऑफ ओलंपिक फ्लैग इज। भाई जो ओलंपिक फ्लैग होता है ना, उसका बैकग्राउंड जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है? थर्ड नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? वो आपका व्हाइट होता है। भाई कैसा होता है? व्हाइट होता है। आगे बढ़ते हैं। द ओलंपिक मोटो सिटीज अल्टियस फोर्टीज हैव बीन टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? अब देखो, जो पहला नंबर तो भाई आपको याद होना चाहिए, जो ओलंपिक का मोटो होता है ना, वो ये होता है। ठीक है, सिटीज, सीटस जिसे बोल सकते हो, अल्टस जिसे बोल सकते हो, फोर्टस जिसे बोल सकते हो, वो किस लैंग्वेज में लिए गए हैं? अब यहाँ पे एक बात बता दूं, ओलंपिक गेम हर 4 साल के बाद होते हैं। कब होते हैं? हर 4 साल के बाद होते हैं। पहली बार कब हुए थे? पहली बार 6 अप्रैल। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की बात करूं तो 6 अप्रैल 1896 में हुए थे। 1896 में हुए थे। ठीक है, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये भी चीजें आपको मिल जाएंगी, टेंशन ना लो, ये सारी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, एक भाई 10th में चैप्टर था, क्या नाम था उससे, शॉर्ट स्टोरीज करके था, आई थिंक सप्लीमेंट्री। हाँ, उसमें लास्ट में 3rd नंबर लास्ट चैप्टर था। अगर यूपी बोर्ड से हो तो मुझे पता है, उसमें उस चैप्टर का नाम था ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, मींस मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का फाउंडर कौन था? तो सर मुझे एक ही चीज बताते थे कि ऐसा करो कि आपको केवल कॉर्बिटिन की स्पेलिंग याद करनी है, क्योंकि उसके जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थे वो थे पियरे डी कॉर्बिटिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पे मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, ओलंपिक गेम्स इन 2020 विल बी हेल्ड इन, मतलब हुए नहीं लेकिन कहां होने थे ये तो पता होना चाहिए ना। तो कहां होने थे? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोक्यो में। कहां पे होंगे? टोक्यो में। टोक्यो कहां पे पड़ता है? जापान की कैपिटल है। ठीक है, आगे बढ़ता है। अच्छा, इंडोनेशिया की कैपिटल ये दी हुई है जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 6, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वॉज हेल्ड इन। कॉमनवेल्थ गेम जो फर्स्ट टाइम हुए थे वो कहाँ पे हुए थे और कब हुए थे? तो ये 1930 में हुए थे। 1930 में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? हैमिल्टन में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? हैमिल्टन पे हुए थे। हैमिल्टन भाई कहाँ पे पड़ता है ये पता है क्या? कनाडा में पड़ता है, CANADA। अच्छा, कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल है ओटावा। अच्छा, कनाडा की मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर चलता है। कैनेडियन डॉलर चलता है, मीन्स डॉलर ही चलता है। द कॉमनवेल्थ गेम्स वर नॉट हेल्ड इन द ईयर्स। जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो नहीं हेल्ड हुए, बताओ कब?
किस साल नहीं हुए पता है आपको? मैं बताता हूँ। 7 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका, वो आपका राइट आंसर होगा 1942 टू 1946। 1942 टू 1946 मीन्स ऑप्शन नंबर सी। अब भाई यहाँ पे बोलो कि भाई अंशु ये बताओ किस लिए नहीं हुए थे? भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सो दैट्स द मेन रीजन कि आपका कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था ये 1942 टू 1946 ये वाले नहीं हुए थे। द फर्स्ट एशियन गेम्स वाज हेल्ड इन, जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे वो कब हुए थे ये पता है क्या भाई? 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में हुए थे। कहाँ पे हुए? न्यू दिल्ली पे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्पोर्ट्स कबड्डी हैज हाउ मेनी प्लेयर्स इज इन। अच्छा, स्पोर्ट्स की बात की गई, अभी चलो मैं प्लेयर्स के बारे में एक फटाक से रिवाइव करा देता हूँ। किस टीम में कितने प्लेयर होते हैं? कबड्डी में कितने होते हैं? 7। भाई इंडिया का अगर कबड्डी नहीं देखा तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत मजा आती है कबड्डी देखो ना। भारत बिल्कुल टॉप पे रहता है कबड्डी में। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7। अभी नेक्स्ट बात मैं आपको और बता देता हूँ। कुछ गेम हो जैसे कबड्डी का है, क्रिकेट का आपको पता होगा गेरा, फुटबॉल का आपको पता होगा गेरा, और हॉकी का आपको पता होगा गेरा। अब इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है कंफ्यूजिंग क्या होता है आपका? अगर वो खेलोगे वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, और आपका जो भाई बेसबॉल होता है, बेसबॉल में 9 होते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल और बेसबॉल इसमें कंफ्यूजिंग होता है, वॉलीबॉल और बेसबॉल। बाकी कोई दिक्कत का सीन नहीं है। टेनिस बैडमिंटन में 1-2 होते हैं। ठीक है, खो खो में 9 होते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा किसमें होते हैं? रग्बी में। सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं? रग्बी में। कितने होते हैं? 15। रग्बी में कितने होते हैं? 15। वॉलीबॉल में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 6 होते हैं। पोलो, POLO, पोलो कितने अक्षर हैं? पोलो में 4 है ना, तो कितने पोलो में प्लेयर होंगे? 4 प्लेयर होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इन बेसबॉल द 2 अपोजिंग टीम्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी प्लेयर्स ईच। मैंने बोला ना बेसबॉल और वॉलीबॉल ये दोनों के दोनों कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। बेसबॉल में आपके 9 होते हैं, बेसबॉल में कितने होते हैं? 9 होते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, आप इजिली कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन प्लेइंग फील्ड इज कॉल्ड एज। अब अच्छा चलो कुछ खेलने वालों को जहाँ पे जिसका खेला जाता है वो मैं बता देता हूँ। आपका बैडमिंटन हो या फिर टेनिस हो, ठीक है भाई, बैडमिंटन हो, टेनिस हो या हैंडबॉल। हैंडबॉल सुनो ना, यूएस पे होता है हैंडबॉल। ठीक है, हैंडबॉल जो हाथ से लेके प्लेयर भगते हैं और जाके उछल के डाल देना होता है, तो वो उसे कोर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोर्ट बोला जाता है। अच्छा, बॉक्सिंग कहाँ पे होती है? रिंग में होती है। बॉक्सिंग कहाँ पे होती है? देखा होगा ना आपने रोमन रेंक्स को, जॉन सीना को, और पूरी मतलब पूरे पूरे अंडरटेकर को, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, बटिस्टा, मतलब बहुत से ऐसे। तो बट द रॉक। तो बैडमिंटन प्लेइंग फील्ड इज कॉल्ड एज, उसे कोर्ट बोला जाता है। ठीक है, आगे ट्रैक किस, अच्छा ट्रैक वर्ड आया। ट्रैक को बोला जाता है जहाँ पे एथलेटिक्स होता है, लाइक रनिंग जहाँ पे आपको होता है। ठीक है, उसे बोला जाता है ट्रैक। मैच वाले को क्या बोला जाता है? उसे मैच वाले को मतलब क्रिकेट वाला जो होता है उसे पिच बोला जाता है। पिच में आ जाओ, पिच में आ जाओ, सभी खेलते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, फुटबॉल वाले को क्या बोला जाता है? फुटबॉल वाले को फील्ड बोला जाता है। जहाँ पे आपका रेसलिंग होती है, मैंने बताया ना, कोई भी दो लोगों के बीच में एजे स्टाइल और रोमन एक्स के बीच में फाइटिंग हो, मतलब हो रहा है कुछ, तो वो क्या होता है? आपका रिंग होता है। ठीक है, रेसलिंग को रिंग बोला जाता है, या फिर एरीना भी बोलते हैं। एरीना आपके एग्जाम पे आ सकता है ऐसा, बस बाकी कोई डिफिकल्ट नहीं है आपको। हॉकी के लिए भी फील्ड यूज किया जाता है, फुटबॉल के लिए भी फील्ड यूज किया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, डायमंड आया है भाई, बता दो कि डायमंड का क्या होता है। डायमंड ये बेसबॉल के लिए। बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। डायमंड किसके लिए? बेसबॉल के लिए। बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं। रिंग, अभी ऑलरेडी मैंने बताया, रिंग आइस हॉकी के लिए होता है। रिंग आइस हॉकी के लिए होता है। रिंग आइस हॉकी के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्चरी जो होता है तीरंदाजी, रेंज उसे बोला जाता है। आर्चरी जो होता है रेंज उसे बोला जाता है। एथलेटिक्स के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ट्रैक होता है। रनिंग जहाँ पे होती है ना, एथलेटिक्स। नेवी का जो फॉर्म आया एयरफोर्स का जो स्पोर्ट्स वाला, उसमें एथलेटिक्स वालों का सब ट्रैक में तो होगा। आगे बढ़ते हैं। बेसबॉल प्लेइंग एरिया इज कॉल्ड। बेसबॉल वाले को क्या बोला जाता है? देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट यही एग्जाम पे आएगा आपके, यही आएगा। बेसबॉल को क्या बोला जाता है? डायमंड। बेसबॉल को क्या बोला जाता है? डायमंड बोला जाता है। रिंग किसे बोला जाता है? आइस हॉकी वाले को। रिंग किसे बोला जाता है? आइस हॉकी वाले को। रिंग किसे बोला जाता है? रिंग, ओ भाई रिंग कहोगे बहुत डिफिकल्ट है। बॉक्सिंग हो गया, या फिर आपका रेसलिंग हो गया, बस। पिच आपका किसे बोला जाता है? पिच आपका, आओ भाई चलो चलते हैं, मैच खेलते हैं भाई, चलो सुबह सुबह काफी लगा देते हैं, चलो चलो खेलते हैं, ऐसा तो रिंग हो जाता है, पिच हो जाता है। थॉमस कप। अब देखो कुछ गेम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लेना। ठीक है, मैं बोलता रहूंगा, जो एग्जाम पे आज तक आए सारे के सारे बता दूंगा। ठीक है, तो थॉमस कप किससे रिलेटेड होता है? थॉमस कप बताओ भाई, 14 का राइट आंसर क्या होगा? थॉमस कप जो रिलेटेड होता है, अभी तक मतलब दिमाग लगाओ, तो वीडियो को पॉज करो, और अगर आप पता हो आपको तो डेफिनेटली जाके कमेंट सेक्शन में बताओ कि थॉमस कप किससे रिलेटेड होता है। अभी नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ। थॉमस कप आपका होता है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो कुछ मतलब इंपॉर्टेंट भाई, क्रिकेट तो आई थिंक क्रिकेट का इंडिया पे क्रेज है तो आपको पता होगा। ईरानी ट्रॉफी आपका क्रिकेट से होता है, ईरानी ट्रॉफी लिख रहे हो तो लिख लेना। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से होता है, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से होता है। रणजी ट्रॉफी आपका क्रिकेट से होता है, ठीक है, बस इतना ही रखो। देवधर ट्रॉफी आपका क्रिकेट से होता है। आईपीएल आपने सभी ने सुना ही होगा, ठीक है, तो ये सभी क्रिकेट से रिलेटेड होते हैं। फुटबॉल से भी ज्यादा करके पूछा जाता है, फुटबॉल से 3 जो ज्यादा पूछे जाते हैं, पहला नंबर डूरंड, पहला नंबर डूरंड कप, दूसरा नंबर संतोष SANTOSH संतोष, दूसरा नंबर संतोष, तीसरा नंबर सुब्रोतो, तीसरा नंबर सुब्रोतो, ठीक है, तीनों के तीनों पूछे जाते हैं, डूरंड, संतोष और सुब्रोतो, डूरंड, संतोष और सुब्रोतो, याद कर भाई, डूरंड, संतोष, सुब्रोतो फुटबॉल से, ठीक है। हॉकी से कौन कौन से आ जाते हैं, हॉकी से भी आ जाते हैं अजलान शाह, आगा खां, ठीक है, और ध्यानचंद, ध्यानचंद के बारे में तो आप जानते ही होंगे, 29 अगस्त को तभी तो हम खेल दिवस मनाते हैं ना, 29 अगस्त को। हॉकी से 3 कौन कौन से, अजलान शाह, ध्यानचंद और आगा खां, ठीक है। अब जैसे कि भाई गोल्फ का भी आपको लिखना होगा, क्योंकि आता है, पक्का आता है गोल्फ का, मैंने देखा है भाई, राइडर कप बहुत बार एग्जाम में पूछा है, राइडर कप, आप केवल इसी को लिख लेना अगर याद नहीं है, नहीं तो चाहो तो वॉकर कप भी लिख सकते हो, 2 ही होते हैं, वॉकर कप होता है और राइडर कप होता है, वॉकर कप होता है, राइडर कप होता है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही, बस इतना ही। बैडमिंटन का मैंने बता दिया, उबर कप भी एक बैडमिंटन से रिलेटेड होता है। थॉमस कप जो होता है, थॉमस कप जो होता है आपका, थॉमस कप ये मेन के लिए होता है, थॉमस कप ये मेन के लिए होता है, जबकि उबर कप होता है जो वुमेन के लिए होता है, उबर कप वुमेन के लिए होता है, बाकी कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेहरू ट्रॉफी से एसोसिएटेड विद, मैंने आपको बताया नेहरू ट्रॉफी जो आपका होता है वो हॉकी से रिलेटेड होता है। अजलान शाह और आगा खां और ध्यानचंद और नेहरू, ये किससे रिलेटेड होती हैं, हॉकी से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज विम्बली स्टेडियम ऑफ फुटबॉल लोकेटेड इन। अब देखो विम्बली स्टेडियम ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा भाई, अब मैं बोलूंगा देखो, अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो मैं इसका कर दूंगा, मतलब पूरे का पूरे सभी के सभी स्टेडियम कहाँ पे कौन है, बट आपको भारत के तो पता ही होना चाहिए, जैसे कौन कहाँ पे होता है, कि भारत के स्टेडियम कौन कहाँ से, जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है, जो मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है, ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे आईपीएल के मैचेस होते हैं। तो मुंबई इंडियंस छोटा भी है, तो मतलब है कहाँ पे, ये मुंबई में। ईडन गार्डन कहाँ पे, कलकत्ता पे, जहाँ पे रोहित शर्मा ने आई थिंक 219 लगाए थे, 264 लगाए थे, सॉरी, ठीक है। अगला आपका एक और फिरोजा कोटला, दिल्ली पे, कहाँ पे, दिल्ली पे। अगला सॉरी DELHI, न्यू दिल्ली पे। आगे और कुछ जैसे ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का पूछा भी जा चुका है, ब्रिस्बेन। और कोई है ऐसा, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है, 4 जो मैंने बताए वो इंडिया के हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ऐसे और भी हैं, ठीक है, M चेन्ना स्वामी आपका चेन्नई में पढ़ता है, और बेंगलोर पे, सॉरी, मतलब वही आ जाता है सेम, तो ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। P चिदम्बरम आपका चेन्नई में पढ़ता है, M चन्ना स्वामी आपका उसमें पढ़ता है, ठीक है, बेंगलोर में। तो वेयर इज फिरोजा कोटला स्टेडियम, फिरोजा कोटला दिल्ली पे, NCR पे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मुंबई पे आपका कौन सा पड़ता है, मुंबई पे वानखेड़े पड़ता है, कलकत्ता पे ईडन गार्डन पड़ता है, अहमदाबाद गुजरात में अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया, ठीक है। तो अभी आपको डिफिकल्ट भी नहीं रहेगा, आप भूलोगी भी नहीं। और 18 है, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड टू विथ विच स्पोर्ट। अब देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है, लाइक जैसे मैं क्रिकेट का एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। क्रिकेट में क्या होता है भाई, बाई का रन दे दे भाई, बाई का रन, बाई का, या फिर ड्रा, मैच ड्रा हो गया, मैच क्या हो गया, ड्रा हो गया, मैच ड्रा हो गया। या फिर ओवर थ्रो, भाई ओवर थ्रो के रन ना दो, जब आप मैच खेलने जाते हो कि भाई ओवर थ्रो के रन ना दो, ठीक है, या फिर डक आउट हो गया, डक आउट हो गया, ऐसे बहुत चीजें होती हैं, ठीक है, मैच पे, बास्केटबॉल पे ऐसे। तो ये वाला मैं कर दूंगा, बेसबॉल पे डायमंड याद रखना। ये वैसे जो 18 नंबर है ये आपको पूछ रहा कि बटरफ्लाई जो स्ट्रोक होता है वो किससे संबंधित है, बटरफ्लाई जो स्ट्रोक होता है वो किससे संबंधित है, 18 नंबर पे यहाँ पे पूछा हुआ है, तो वो आपको स्विमिंग से संबंधित है, किससे संबंधित है, स्विमिंग से संबंधित है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू फुटबॉल, इनमें से कौन सा टर्म फुटबॉल से रिलेटेड है। 19 ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड, सॉरी यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुली नहीं रिलेटेड, हेडर, फ्री किक और रेड कार्ड, ये तीनों के तीनों रिलेटेड है। रेड कार्ड आप सभी को पता था, फ्री किक भी आपको शायद पता है, हेडर में भी आपको नहीं पता होगा, तो बस आपको हेडर थोड़ा सा याद करना है, बाकी आप कर जाओगे, ठीक है। 20 नंबर, द टर्म स्मैश इज रिलेटेड टू, जो स्मैश टर्म होता है ये किससे है रिलेट करता है, 20 नंबर, 20। चलो ये बताना आप, एक क्वेश्चन तो आपसे पूछना बनता ही है ना, ये तो आपसे पूछना बनता ही है। अभी खत्म नहीं होता सेशन, अभी तो आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ खेलों के नाम यहाँ पे ऐड कर दिए, आप डेफिनेटली इस पीडीएफ को जब लेना टेलीग्राम से तो वहाँ पे जाके पढ़ लेना। ओलंपिक गेम्स के बारे में भी ऐड कर दिया कि कौन कौन से गेम कब कहाँ पे होते हैं, कैसे क्या होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ।
फिर उसके बाद आप इंस्टॉल कर लो परीक्षा ऐप, डिफेंस सेक्शन सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद टेस्ट सेक्शन में आ जाओ। टेस्ट सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको सारे के सारे टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। मैं कहूँगा कोस्ट गार्ड नाविक डीबी के लिए आपको ये वाले टेस्ट लगाकर डेफिनेटली देखने चाहिए। आपके पास 4-5-6 दिन का या एयरफोर्स XY ग्रुप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वाई ग्रुप एग्जाम के लिए अभी 25 टेस्ट हैं, इनके टेस्ट कम से कम 35 से 40 तक हो जाएंगे। तो मेरा एक आप सभी को सजेशन कि डीबी और जीडी का पेपर देने जा रहे हो तो भाई 50 मिनट यहाँ पे टाइम रहेगा। टाइम मतलब आपके सामने 30 मिनट रहेगा, लेकिन क्वेश्चन कितने रहेंगे? 50 क्वेश्चन। भाई 20 टेस्ट लगा लोगे ना ऑनलाइन, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन होगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। बाकी आप सभी समझदार हो। बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, आप ऑनलाइन D50 डाल देना। अनलॉक कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। कूपन कोड अपना कौन सा है? ऑनलाइन D50। ऑनलाइन D50 चलो मैं फिल कर देता हूँ, ऑनलाइन D50। जैसे ही मैंने ऑनलाइन D50 डाला, सामने अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद नीचे आ जाएगा कंटिन्यू एंड पे, तो आपको कंटिन्यू एंड पे करना है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी हो उससे आप पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद अपने टेस्ट लगा सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। एक बार बाई करने के बाद दोबारा कभी भी बाई करोगे एक्सप्लोर से जाके कर लेना। 160 रुपीज पे करने होंगे, बट यहाँ पे जितने भी टेस्ट हैं सारे के सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे टेस्ट आपके ओपन हो जाएंगे दोबारा में। तो भाई प्रैक्टिस कर सकते हो। आर्मी, जीडी, एनडीए, रैली, एयरफोर्स, एक्स नेवी, सबके सब टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करो। देखो आपसे ऊपर कितने आ रहे हैं, आपसे नीचे कितने आ रहे हैं, आपसे मतलब आपका निगेटिव में कितना आ रहा है, आपका बिना निगेटिव में कितना आ रहा है, कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, कोई दिक्कत आएगी उसका तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। मस्ट यूज माई कूपन कोड ऑनलाइन D50। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज कार्बन टैक्स? इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्ट इम्पोज किया कार्बन टैक्स के बारे में? कौन सी कंट्री पता है क्या आपको? मैं बताता हूँ, वो है स्वीडन। कौन है? स्वीडन। अच्छा, स्वीडन की कैपिटल पता है आपको? मैं बता देता हूँ, स्टॉकहोम। भाई क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। मैंने मे भी हिंदी पे गलत लिखा हो, बट आपको ऑप्शन में ऐसा स्टॉक मिले तो समझ जाना कि स्वीडन की कैपिटल है, ठीक है। अमेरिका की वॉशिंगटन है। न्यूजीलैंड की क्या है? न्यूजीलैंड की भाई पता है क्या? वेलिंगटन है। रसिया की क्या है? मॉस्को, ठीक है। रूबल यहाँ पे चलता है इसका, और अमेरिका पे डॉलर, न्यूजीलैंड पे आई थिंक यूरो, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फर्स्ट कंट्री टू अपीयर लोकपाल वॉच। पहला देश जिसने लोकपाल को नियुक्त किया वो देश भी था जर्मनी। वो देश था आपका स्वीडन। ठीक है, मैंने बताया स्वीडन स्टॉकहोम होता है। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन हो जाएगा, और जर्मनी की बर्लिन हो जाएगी। जर्मनी पे यूरो चलता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज? भाई लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की झील कहाँ पे इन द वर्ल्ड की बात की जा रही है? थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुपीरियर लेक, ठीक है। सुपीरियर झील जिसे आप बोलते हो, सबसे बड़ी झील के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा था। भाई वो सुपीरियर झील है कहाँ पे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। वेम्बनाथ लेक ये आपका कर्नाटक में पड़ते हैं। वोलर झील ये आपका इंडिया पे है। बैकाल ये भी भारत पे ही है। और चिल्का झील जाने वाले हो ना ट्रेनिंग पे, तो वहाँ पे, ठीक है। तो विच एमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? इनमें से सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? एयरफोर्स वाई ग्रुप का मेडिकल अगर कानपुर पे फॉर्म डाला होगा तो कहीं पे भी हो, गोरखपुर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। गोरखपुर वाई ग्रुप मतलब मेडिकल एग्जाम के लिए कभी मत सोचना कि गोरखपुर जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पर री मेडिकल वालों को ज़्यादा बुलाया जाता है, ठीक है। तो गोरखपुर आपका सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। भाई जाना तो सेंटर पर देख लेना, मैं ऑलरेडी 2 बार जा चुका हूँ यहाँ पे। तो मतलब री मेडिकल एग्जाम देने ही गोरखपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलाहाबाद ये सब आपको पता ही है। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल द लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया, सबसे बड़ा टेम्पल है भारत का, कहाँ पे स्थित है? मैं बता दूं, जब कभी भी यहाँ पे डिफिकल्ट नेम है ना, तो भाई मोस्टली मान लेना आपको ना रहा तमिलनाडु या केरला होता है, ऐसे ही नाम करना। मैं बता रहा हूँ मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे है? रंगनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ पे है? ये आपका तमिलनाडु पे पड़ता है। कामाख्या कहाँ पे है? कामाख्या आपका कहाँ पे है? कामाख्या आपका मैसूर, मतलब मैसूर नहीं, असम पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बर्मा, नेपाल, महाराष्ट्र ऐसा कहीं भी नहीं है। द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल ट्वाइस टू स्पेस, मतलब एक पहला आदमी जो ट्वाइस टाइम मतलब डबल टाइम स्पेस में गया, उसका क्या नाम था? 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स सिमनोई, ठीक है, चार्ल्स सिमनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द फर्स्ट फुली इंडियन बैंक इज, मतलब भारत का पहला बैंक, उसका क्या नाम है? पंजाब नेशनल बैंक, पूर्णतया भारत का बैंक। पीएनबी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है यहाँ पे आपके एग्जाम पे, पीएनबी का भी, कोस्ट गार्ड एग्जाम के लेवल का, यहाँ से पीएनबी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एसबीआई, ये आपका हो जाएगा सीबीआई, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की बात की जा रही, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? वो आपका गंगा बनाती है। कौन बनाती है? द गंगा बनाती है। आगे गंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर की ओर। लार्जेस्ट में, अच्छा गंगा कानपुर से होकर निकलती है, गंगा
कहना, मैंने एक ट्रिक से याद किया था कौन कौन से निकलती है। कहना मतलब कानपुर, ठीक है। और ऐसे मैं बताता हूँ, रुकना एक सेकंड। कहना बाप हवाई हरिद्वार से था, ठीक है, इलाहाबाद था। वेग बेगूसराय होगा, से भागा भागलपुर था, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मैंने ट्रिक से थोड़ा याद किया था कि जहाँ जहाँ से गंगा निकलती है, ठीक है, तो वो ऐसे मैंने थोड़ा ऐसे कहना बाप हवाई वेग से भागा। आगे तो द लार्जेस्ट मैन मेड कैनल, अच्छा आदमियों के मतलब मैन के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी कैनल कौन सी है, इन द वर्ल्ड इज दिया हुआ है, तो उसे स्वेज कैनल नाम है, ठीक है, स्वेज नहर जिसे बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया, एरिया से कौन सा सबसे बड़ा देश है, तो रसिया है, ठीक है, रसिया है। भारत कहाँ पे स्टैंड करता है, भारत 7वें नंबर पे स्टैंड करता है। मैं नंबर वाइज आपको बोल देता हूँ, पहले नंबर पे रूस है, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, देन भारत के लिए मैंने बी ही बना दिया, ठीक है। रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। येन इज द करेंसी ऑफ, येन कहाँ की करेंसी है, येन आपकी जापान की करेंसी है। यहाँ की कैपिटल क्या है, टोक्यो। जर्मनी की करेंसी क्या है, यूरो, कैपिटल बर्लिन। फ्रांस की यूरो, कैपिटल पेरिस, ठीक है। सीन नदी के किनारे स्थित है, सीन नदी के किनारे। और काहिरा नील नदी के किनारे, काहिरा नहीं चलो नील नदी के किनारे। साउथ कोरिया कैपिटल क्या है, सियोल, और वॉन चलता है यहाँ पे, सियोल वॉन, ठीक है, मतलब कैपिटल सियोल है और यहाँ पे वॉन चलता है। नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग, ठीक है, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग कैपिटल है और वहाँ पे चलता क्या है, वहाँ पे भी वॉन चलता है। आगे बढ़ते हैं। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ, बर्लिन मैंने ऑलरेडी आपको जर्मनी की बताया, ठीक है। फ्रांस इटली आप बता चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लू माउंटेन्स, इनमें से किसे ब्लू माउंटेन्स के नाम से पुकारा जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियों को, नीलगिरी की पहाड़ियों को आप अरे ऐसे ही जान जाओगे ना भाई, ब्लू माउंटेन्स, नीली नीली नीली, ब्लू मीन्स नीली, ओके, सो ऐसा। नेक्स्ट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड इज, भाई कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक इन द वर्ल्ड ब्राजील, कौन सा है, ब्राजील। अच्छा उत्तर प्रदेश किस चीज में टॉप पे है आपको पता है, गेहूं में, किसमें, गेहूं में। चावल में कौन है, पश्चिम बंगाल। और कुछ मक्का में कर्नाटक, चाय में असम, कॉफ़ी में कर्नाटक, ये तो मैंने बता दिया। केसर में जम्मू कश्मीर। और कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तम्बाकू में आंध्र प्रदेश। हाँ मैक्सिको भी वर्ड दिया हुआ है। ये चांदी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, सबसे ज़्यादा चांदी यहीं पे होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरो इज नॉट द करेंसी ऑफ, यूरो इनमें से किसी देश की करेंसी नहीं है। मुझे तो ये पता है इन तीनों की करेंसी है, क्या, फ्रांस की है, इटली की है, जर्मनी की, इन सभी देशों की क्या है कि फ्रांस, इटली, जर्मनी की यूरो करेंसी है। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड माचू पिच्चू इज लोकेटेड इन, माचू पिच्चू जो 7 वंडर्स में आता है वो कहाँ पे स्थित है, अपना आगरा का ताजमहल भी तो है इसमें, ठीक है ना, तो मतलब 7 में से एक वो भी तो है, तो कहाँ पे 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पेरू, ठीक है, पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, थोड़ा सॉरी मैं बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा ब्लर हो गया उसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इनमें से कौन वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, 17 नंबर, वो आपका ऑप्शन नंबर डी। पिरामिड ऑफ इजिप्ट नहीं है, ताजमहल है, पेट्रा है, और ग्रेट वाइल ऑफ चाइना, ये तो आपको पता था, ये आप इजिली कर पाओगे। जापान की संसद का क्या नाम है, वो डाइट, जापान की संसद का क्या नाम है, सॉरी डाइट नाम है, ठीक है। और भारत पे तो संसद ही बोला जाता है, और ये यूएसए का कांग्रेस होता है। आगे बढ़ते हैं। जातीय संसद मैंने आपसे टेलीग्राम पे पूछा था, जिसका आई थिंक 36% कैंडिडेट ने केवल राइट आंसर किया था, वो बांग्लादेश की है, बांग्लादेश के। पंचायती करके कुछ इधर का होता है, पंचायती संसद आपका नेपाल की होती है, पंचायती संसद आपका नेपाल की होती है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। बट ये पाकिस्तान का अगर मुझे कमेंट में बता सकते हो तो डेफिनेटली बताना, पाकिस्तान की संसद को क्या बोला जाता है वो कमेंट में बता सकते हो। कंगारू कहाँ का नेशनल सिंबल है, ठीक है। गोल्डन रॉड जैसे आपका होता है यूएसए का, गोल्डन रॉड यूएसए का होता है, तो कंगारू कहाँ का है, कंगारू आपका है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। बोला जाता है ना कंगारू ऑस्ट्रेलिया वालों को, न्यूजीलैंड वालों को जैसे कीवी बोला जाता है, ऐसे इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिंबल ऑफ कनाडा का नेशनल सिंबल क्या है, कनाडा का नेशनल सिंबल क्या है, 21 का राइट आंसर क्या होगा, वो आपका सी नंबर हो जाएगा, व्हाइट लिली, व्हाइट लिली है, व्हाइट लिली। इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंटरनेशनल इंडिया और चाइना के बीच में जो मतलब रेखा पड़ती है उसे क्या बोला जाता है, 22, तो वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैकमोहन रेखा बोला जाता है। और यहाँ पे आपका रेड क्लिप भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत अफगानिस्तान आप डूरंट बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हिंडनबर्ग लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जा चुका है भाई एग्जाम में। हिंडनबर्ग लाइन इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, 23rd नंबर,
23rd का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंडनबर्ग जो पड़ता है जर्मनी और पोलैंड के बीच में पड़ता है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में ये बॉर्डर पड़ता है, इसका नाम क्या है, हिंडनबर्ग। एक तरफ जर्मनी है, एक तरफ पोलैंड है, ठीक है, ये है जर्मनी और ये है पोलैंड, इनके बीच के बॉर्डर को हम हिंडनबर्ग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द पैरालेल विच डिवाइड यूएसए एंड कनाडा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सभी का लेना, ठीक है। 24 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, 49th पैरालेल लाइन, ठीक है, 49वीं समांतर रेखा पे है, कौन सी है, यूएसए और कनाडा। यूएसए हिंडनबर्ग कौन से, जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड। 49वीं आपका किसका हो जाएगा, यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 25 की ओर। नेम द ऑफिशियल पेपर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन पर्टिकुलर इश्यूज। ऑफिशियल पेपर मतलब जो भारत का ऑफिशियल पेपर होता है ना, उसे क्या बोला जाता है, पता है क्या आपको, 25 नंबर पता है, चलो अच्छी बात है। व्हाइट पेपर होता है, कौन सा होता है, व्हाइट पेपर होता है। आगे बढ़ते हैं, ऑरेंज बुक एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ। ऑरेंज बुक है वो किस देश का होता है, ऑरेंज बुक होता है जो 26 नंबर, वो किस देश का होता है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड का होता है। किस देश का होता है, नीदरलैंड का होता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द टाइम मशीन। द टाइम मशीन के लेखक कौन है, आपको पता है ऑथर कौन है, पता है आपको, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। 27 का बी नंबर, H.G. वेल्स। नेक्स्ट 28 नंबर, विच एमंग द फॉलोइंग टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रॉक विच इज स्टिल स्टैंडिंग। एक मतलब एक सिंगल रॉक से बना हुआ है जो अभी भी खड़ा है, इनमें से कौन सा टेम्पल है वो, 28 नंबर का, वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैलाश टेम्पल, ठीक है। अक्षरधाम टेम्पल आपका उधर है, दिल्ली पे है। इधर आप अगर कभी भी दिल्ली जाना तो जरूर जाना भाई, और इवनिंग में जाना, अपने मम्मी पापा के साथ में जाना, बहुत अच्छा लगेगा उनको, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने मतलब अभी नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे पता है, मतलब किसी ने बताया था, तो इधर जाना, आप शाम को जाना, मतलब जो शाम को एक सीनरी का सीन होता है, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। मीन्स अपने मम्मी पापा के साथ में जाओगे तब तो और ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अक्षरधाम टेम्पल उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा भाई, आपको तो अच्छा लगता ही है, लेकिन उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। जैसा नेक्स्ट 29, नेम द फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% प्राइमरी लिटरेसी इन इंडिया। और ये आप देखते ही बता दोगे, मुझे पता है वो आपका केरला है। कौन सा है, केरला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिनाराई विजयन है यहाँ के चीफ मिनिस्टर। आप तमिलनाडु का मुझे बता सकते हो, अगर आप जिस भी स्टेट से हो, आप अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम बताओ। मुझे पता है यहाँ के, ठीक है, कि नागालैंड के, इससे मैंने ट्रिक से याद कर रखा है, सेम नेम से हैं, ठीक है। महाराष्ट्र का भी आपको कभी मतलब बताओ अपने अपने स्टेट का बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर हो जाएगा। 30 क्या है, नेम द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया। पहली सैटेलाइट का नाम बताओ जो इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई, कौन सी थी। 30 राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट। नेक्स्ट 31 नंबर आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है, द फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। पहला नेशनल पार्क जो इस्टेब्लिश किया गया कहाँ पे, इंडिया पे किया गया, उसका क्या नेम है, कब किया गया और कहाँ पे किया गया, ठीक है, वो मुझे कमेंट में चाहिए आप सभी से, ठीक है। और सबसे बड़ा मैं बता दूँ, ये अभी उसमें ये नाम रखा, ये अभी हाल ही में वो एग्ज़ाम में आया था, किसमें क्या बोलते हैं यार, वो एग्ज़ाम था फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है। तो हाँ, सबसे बड़ा मैं बता देता हूँ, हिमिस करके है, लद्दाख में पड़ता है, लेकिन सबसे पहले वाला बताओ मुझे कमेंट में, ठीक है। तो गाइज ये था सेशन, अभी आप कहो तो मैं रिवाइव कर देता हूँ। चलो मैं एक बार तेज़ी से रिवाइव करा देता हूँ, ठीक है। वीडियो को शेयर करना थोड़ा सा। ओलंपिक गेम्स मतलब किसकी याद में, कौन से दिन था, जेएस की याद में। 1896 में ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे। थोड़ा सा मैं तेज़ी चलूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक गेम में बैकग्राउंड का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। ये आपके जो ओलंपिक गेम्स के मोटो होते हैं, सीटस, अल्टस और फोर्टिस, और कोई किस लैंग्वेज में होते हैं, 4 नंबर, ये मैंने बताया था क्या, आई थिंक मैंने बताया ही नहीं, ये हो जाएगा लैटिन में होते हैं, ठीक है। ओलंपिक गेम्स 2020 टोक्यो जापान में। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वाज हेल्ड इन 1930। नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड इन 1940 टू 1946 ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट एशियन गेम 1951। स्पोर्ट्स 7 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं। बैडमिंटन खेलने वाले को हम कोर्ट बोलते हैं। रिंक वाले पे हम क्या बोलते हैं, रिंक कहाँ पे, आइस हॉकी पे होता है। बेसबॉल कहाँ पे होता है, डायमंड पे होता है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित। नेहरू ट्रॉफी हॉकी संबंधित होती है। वेम्बली स्टेडियम लंदन पे है। फिरोजशाह कोटला दिल्ली पे है। बटरफ्लाई स्ट्रोक स्विमिंग से आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल से बुली नहीं रिलेटेड। स्मैश किससे संबंधित होता है, स्मैश आपका संबंधित होता है किससे, स्मैश आपका संबंधित होता है लॉन टेनिस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 21 की ओर। 21 नंबर क्या है यहाँ पे, ठीक है। अभी 21 है आपका स्वीडन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज कार्बन टैक्स, स्वीडन हो जाता है। फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट लोकपाल वाज, वो कौन सी थी, लोकपाल को करने वाली स्वीडन थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सुपीरियर यूएसए में पड़ता है। उसका सबसे बड़ा गोरखपुर आ जाता है। श्रीरंगत स्वामी टेम्पल कहाँ पे, तमिलनाडु इंडिया पे। द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल ट्वाइस टू स्पेस, डबल टाइम जाने वाले चार्ल्स यमुनोई। आगे फर्स्ट फुली इंडियन बैंक पीएनबी बैंक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स लार्जेस्ट डेल्टा जो नदी बनाती है उसका क्या नाम है, उसका नाम है आपका नील नदी।
सॉरी गंगा, द गंगा। आगे लार्जेस्ट मैन मेड रिवर कौन सी है, सेज कैनल है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया, रसिया है आपका, ठीक है। ये आपका जापान का है। बर्लिन का क्या है, बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लू माउंटेन्स, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉफी, ब्राजील पे होता है, यूरो आपका स्विट्जरलैंड का नहीं है। सेवन वंडर्स में मतलब कि माचू पिच्चू कहाँ पे, पेरू पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एमंग द वंडर, ये आपका पिरामिड ऑफ इजिप्ट नहीं है। जापान की संसद को हम डाइट बोलते हैं। जातीय संसद बांग्लादेश के होते हैं। कंगारू आपका ऑस्ट्रेलिया का होता है। नेशनल कनाडा का आपका वाटर लिली होता है। बॉर्डर बिटवीन इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ होता है। हिंडनबर्ग आपका, हिंडनबर्ग जापान क्या होता है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। 48/9 यूएसए और कनाडा के बीच में। 49 ऑप्शन नंबर डी 49 पैरेलल हो जाएगा। नेम द ऑफिशियल पेपर, व्हाइट पेपर होता है भारत का। ऑरेंज बुक कहाँ का होता है, ऑरेंज बुक भी आपका कहाँ का होता है, नीदरलैंड का होता है। ऑथर बुक द टाइम मशीन के कौन है, एच.जी. वेल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अक्षर मतलब टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई, ये कैलाश टेम्पल है, ठीक है, कैलाश टेम्पल है। कोणार्क का टेम्पल मैंने बोला नहीं, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, भगवान जगन्नाथ का है, ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। नेम द फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% प्राइमरी लिटरेसी इन इंडिया, दैट्स कॉल्ड केरला। नेम द फर्स्ट सैटेलाइट, इसमें मैंने कुछ आपसे पूछा है, बताना फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी है, आर्यभट्ट है। अगले बढ़ते हैं 31 की ओर, जो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बस यही था, बाकी परीक्षा पे टेस्ट लगाओ, कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई दिक्कत का सीन नहीं है। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।